हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लस ट्रेडिंग बाय सिमरन। आज हम बात करेंगे कि बहुत बेसिक चीज़ें ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस तो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं पर उनको ये कुछ टर्म्स या कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, विच इज़ सिंपली दैट दे नो समबडी हैज़ टोल्ड देम कि ये स्ट्राइक बाय कर लो, इस स्ट्राइक को सेल कर दो या पुट सेल कर दो, कॉल बाय कर लो, बट दे डोंट हैव बेसिक नॉलेज। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक बिगनर को अगर जानना है तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें आप ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप स्पेकुलेट करते हैं कि स्टॉक का प्राइस, जिस भी स्टॉक का वो ऑप्शन है, उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा आगे फ्यूचर में एट अ स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, तो उसका डेट स्पेसिफाइड होता है बिकॉज ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको उस पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर होना है, उसके टाइम पर, उस टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। एंड एक फ्यूचर डेट, आगे फ्यूचर में उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप सिर्फ स्पेकुलेट करते हैं और उस बेस पे आप स्ट्राइक्स को लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस बेसिकली आते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मीन्स बेसिकली दे आर डिराइविंग देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मीन्स जिस स्टॉक का आप ऑप्शन ले रहे हैं, दैट बिकम्स अंडरलाइंग एसेट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। जैसे अगर मैं टाटा स्टील का ऑप्शन ले रही हूँ, पुट ऑप्शन ले रही हूँ मान लीजिए, सो आई एम द ऑप्शन इज ड्राइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा स्टील, राइट। तो ऑप्शंस का ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट स्टॉक का बाय सेल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके फ्यूचर प्राइजेस को स्पेकुलेट करके उनके ऑप्शंस यानी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप सही हुए, आपने जो स्पेकुलेशन की थी कि प्राइस ऊपर जाएगा विद इन अ वीक, विद इन 10 days, देन यू मेक मनी। एंड अगर आपकी स्पेकुलेशन गलत होती है देन यू लूज मनी, राइट। सो नाउ ऑप्शंस के बारे में और बहुत सी टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डील करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया दे आर बेसिकली डेरिवेटिव्स। जैसे फ्यूचर्स भी होते हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, इसी तरह ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं बिकॉज इनका अपना प्राइजेस आप नहीं डिफाइन करेंगे, ये इनके प्राइजेस डिफाइन होते हैं इनके स्टॉक प्राइजेस से, राइट। जो जिस स्टॉक का ये जिस स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दो चीज़ें होती हैं इसमें। कॉल ऑप्शन मीन्स आप बाय कर रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड पुट ऑप्शन में आप उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर प्राइस पे या प्री डिफाइंड प्राइस जिसको हम कहेंगे। जैसे स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं ऑप्शंस में, स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं कि स्टॉक का मान लीजिए प्राइस 100 चल रहा है, आप स्ट्राइक ले रहे हैं 102 रुपये की, तो अगर तो आपके स्ट्राइक प्राइस से कॉल बाय कर रहे हैं उससे ऊपर जाता है तो आप पैसा बनाते हैं अगर आप बुलिश हैं स्टॉक पे, राइट। अगर स्टॉक का प्राइस एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी डेट तक वो 100 का जो स्टॉक था वो 90 का रह जाता है, देन यू लूज मनी। तो स्पेकुलेशन काम करता है। अगर तो आपका सोचना सही है कि ये स्टॉक आगे बुलिश होगा, बुलिश जाएगा, देन यू आर मेकिंग द मनी। सो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। कॉल ऑप्शन में आई हैव टोल्ड यू इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस विच इज़ द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जैसे आप देखते हैं CE 120 और PE 100, तो ये जो 120 100 ये सब है, ये सब स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, अब इन स्ट्राइक प्राइजेस को लेने के लिए आप प्रीमियम भी देते हैं। जब आप ऑप्शंस में डील करते हैं तो आपको प्रीमियम देना होता है। ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है, ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम देना होता है। तो वो उसका एक प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट होता है, तो उसके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू से उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो आपको विच इज़ डिफाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक टाइम वैल्यू एंड अदर फैक्टर्स विच इज़ इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो कंट्रोल में नहीं है, आप ये सोच लीजिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू लाइक कितने टाइम तक इस ऑप्शन को होल्ड करना अच्छा है, राइट, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इन दोनों की वजह से प्रीमियम अमाउंट डिसाइड होता है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस, यू कैन से इट्स द डिफरेंस बिटवीन जो भी करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का एंड जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस लिया उसका जो भी डिफरेंस है, दैट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट।
और extrinsic value is defined by factors other than which are not intrinsic, right? तो इसमें हम ये कह सकते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप डील करते हो तो आपको पता होना चाहिए। एक्सपायरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की। आप देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देखिए, या तो आपको इसी मंथ की एक्सपायरी विच इज़ कॉल्ड नियर एक्सपायरी होगी, विच दिस मंथ इज़ अक्टूबर, तो नियर एक्सपायरी इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं विच इज़ नेक्स्ट एक्सपायरी, अगर आप अगला उसके दिसंबर का ले रहे हैं विच इज़ फार ऑफ, तो फार में नहीं डील करना चाहिए। बेसिकली नियर या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही ट्रेड करने चाहिए फॉर बेटर वोलेटिलिटी दे गिव एंड फॉर द बेटर फॉर प्रोटेक्टिंग योर मनी एज वेल। सो आपको नियर या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने चाहिए। फर्स्ट यू गो फॉर नियर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपको नहीं मिलता है देन यू गो फॉर द नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑप्शंस। अगर आप खुद अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं इन द कमेंट बॉक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस सम अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्ट वेलकम। एंड प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।